हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 199 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इंडिया में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट हुए हैं उसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है CPI वॉज इस्टेब्लिश बाई जोगेश चंद्र चैटर्जी 1921। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है इसको जोगेश चंद्र चैटर्जी द्वारा 1921 में बनाया गया था। सेकंड है द CPI लेड द फाउंडेशन ऑफ अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, यानी CPI की मदद से अहमदाबाद जो टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन है उसकी स्थापना की गई थी। थर्ड है CPI डिड नॉट टेक पार्ट इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है B 3 ओनली, यानी कि सिर्फ थर्ड वाला सही है, फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो गलत है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैज़ ऑफिशियली स्टेटेड दैट इट वॉज formed on 26 December 1925 at the first party conference in Kanpur, then Kanpur। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ये बना था 26 दिसंबर 1925 को और इसका जो पहला कॉन्फ्रेंस कानपुर में हुआ था, जो कि उस समय जो नाम था उसका कानपुर था। नेक्स्ट है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन दैट इज TLA वॉज फाउंडेड बाई महात्मा गांधी। तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, ना कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द बॉक्साइट मिनरल। बॉक्साइट मिनरल के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। पहला है इट इज़ फाउंड मेनली इन द टेरिटरी डिपॉजिट, तो ये सिर्फ टेरिटरी डिपॉजिट में ही पाए जाते हैं। सेकंड है इट इज़ एसोसिएटेड विद द लैटेराइट रॉक, तो जो बॉक्साइट है ये लैटेराइट रॉक जो होती हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। थर्ड है कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया, यानी कर्नाटका सबसे ज़्यादा बॉक्साइट की उत्पादन करता है इंडिया में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है B 1 and 2 ओनली, यानी कि पहला और दूसरा सही है, थर्ड गलत है। कर्नाटका नहीं बल्कि उड़ीसा सबसे ज़्यादा उत्पादन बॉक्साइट का करता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्वायरमेंट पॉल्यूशन दैट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी दैट इज EPCA। EPCA के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द एयर एक्ट 1981, यानी जो इसका पावर है ये एयर एक्ट जो 1981 आया था उससे लेता है। सेकंड है इट इज़ मैंडेटेड टू इन्फोर्स द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दैट इज़ GRP इन द नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये जो GRP है इसको NCT वाला जो क्षेत्र है, यानी दिल्ली से सटे जो रीजन है NCR, तो ये वहाँ पे मतलब जो भी है रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कराता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है B 2 ओनली, यानी कि सिर्फ सेकंड आंसर सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस PMO ऑफिस के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। PMO इज़ अ स्टैट्यूटरी ऑफिस, यानी कि PMO एक कानूनी ऑफिस है, मतलब किसी लॉ या इसके द्वारा बनाया गया है। सेकंड है द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द PMO इज़ द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और जो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है D नीदर 1 nor 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। PMO ना ही संवैधानिक बॉडी है ना ही कोई कानूनी, ये एक मतलब ऐसे ही एक रूल बुक के हिसाब से बनाया गया है। द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, तो जो PMO ऑफिस के हेड है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, ना कि कैबिनेट सेक्रेटरी। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड नाइटहुड इन द प्रोटेस्ट ओवर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो रविंद्रनाथ को जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, तो जब बंगाल विभाजन का प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें उन्होंने त्याग दिया था। सेकंड है सर एस सुब्रमण्य अय्यर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन द प्रोटेस्ट ओवर द रिप्रेशन ऑफ होम रूल लीग। यानी सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, उनको जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, तो उन्होंने इस उपाधि को त्यागा था जब होम रूल लीग मूवमेंट हुआ था तब। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, टू ओनली, यानी कि सिर्फ सेकंड सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्नेटरीज शैल टेक ओथ टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया बिफोर एंटरिंग देयर ऑफिस। तो इनमें से कौन सा ऐसा पोस्ट है जो कि ओथ यानी कि शपथ लेता है कि वो भारत की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखेगा अपने ऑफिस में जाने से पहले। यानी कहने का मतलब ओथ में उनके किसके ओथ में ये स्टेटमेंट आता है। आपका ऑप्शन पहला है प्रेसिडेंट, सेकंड है प्राइम मिनिस्टर, थर्ड है गवर्नर, या फोर्थ है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही आंसर है सी, 2 and 4 ओनली, यानी सेकंड और फोर्थ, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेते हैं। जो प्रेसिडेंट और गवर्नर लेते हैं वो टू अपहोल्ड दी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए रखने की बात करते हैं, ना कि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस पब्लिशेस द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो कौन सी संस्था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को प्रिंट करता है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिपोर्ट को निकालता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग, 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट नीचे दिए गए कैरेक्टरिस्टिक से मैच करते हैं। पहला है टेम्परेचर रिजीम इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ एक्सट्रीम बाय देयर स्टिल अ मार्क्ड कोल्ड सीजन। तो इस बायोम का जो टेम्परेचर है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे कोल्ड सीजन बना रहता है। सेकंड है लैक ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड सीजन, यानी कि ज़्यादा कोल्ड नहीं, मतलब नॉर्मली होता है। सेकंड है प्रेसिपिटेशन इज़ बिटवीन 500 to 1500 पर एनम, यानी जो बरसात होती है वो 500 से 1500 पर एनम होती है, पर ईयर होती है। थर्ड है इट इज़ डोमिनेटेड बाय ब्रॉड लीव्ड ट्रीज, और इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्ते चौड़े होते हैं। तो आपको बताना किस बायोम की व्याख्या या कह सकते हैं उसकी बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर है डी, टेम्परेचर डेसिडियस फॉरेस्ट। तो टेम्परेचर नहीं, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट ऐसा होता है जहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं होता है, मतलब एक्सट्रीम कोल्ड नहीं होता है, इसलिए इसका वर्ड यूज़ करते हैं हम टेम्परेट। प्रेसिपिटेशन ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि मिक्स यहाँ पे सीज़न होता है, हल्की ठंडी होती है, हल्की गर्मी होती है, तो उससे क्या होता है कि इवापोरेशन और क्लाउड हमेशा बना रहता है और बारिश भी उस हिसाब से होती है। और यहाँ के जो लीव्स है वो डेसिडियस, जैसे नाम ही बता रहा है आपका टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है, तो ऑब्वियसली लीव्स उसके थोड़े से चौड़े होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, राजसिका, सात्विका एंड तमसिका, ये 3 अलग अलग वर्ड दिए हुए हैं, आपको बताना किस क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया से ये जुड़े हुए हैं। तो उसका सही आंसर है सी, कथकली। ये तीनों शब्द कथकली डांस से जुड़े हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दैट इज CPCB डिफरेंट फ्रॉम द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कैसे CPB NGT से अलग है।
पहला स्टेटमेंट है द एनजीटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट वेयर एज सीपीसीबी हैज़ बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। कह रहा है कि एनजीटी एक एक्ट, एक कानून द्वारा स्थापित किया गया। वहीं अगर सीपीसीबी की बात करें तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव बोले तो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर या फिर हमारे जो प्रेसिडेंट है, इनके द्वारा लिए गए फैसले से बनाया गया है। सेकंड है द एनजीटी प्रोवाइड्स इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स reduce the burden of litigation in the higher courts, whereas the CPCB promotes cleanliness of streams and wells and aims to improve the quality of air in the country। कह रहे कि एनजीटी इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो जस्टिस होती है, न्याय होते हैं, वो करते हैं और मदद करती हैं लिटिगेशन बर्डन को कम करने में, क्योंकि बहुत सारे अगर केसेस एक कोर्ट में जाएंगे तो ऑब्वियसली पाइलअप होता जाएगा, वो केसेस बढ़ते जाएंगे। तो एक अलग से ट्रिब्यूनल बनाया गया ताकि इन केसेस को कम किया जा सके। वहीं अगर सीपीसीबी की बात करें तो ये प्रमोट करता है क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम एंड वेल, यानी जो नदियाँ या नहरें या जो भी पानी का स्रोत है उसको साफ़ सुथरा करने के लिए, और देश में अच्छी एयर क्वालिटी, अच्छी हवा बनी रहे, तो इससे रिलेटेड काम करता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी, टू ओनली, यानी कि सिर्फ सेकंड वाला आंसर सही है, फर्स्ट गलत है। एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड इसको बनाया गया 2010 में बाई एनजीटी एक्ट की मदद से। वहीं सीपीसीबी भी एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन सितंबर 1974 और इसको 1974 में वाटर एक्ट, जो कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है 1974, तो उसके अंदर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर जो 198 था हमारा, तो उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, द ओरिजिन ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एज प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू। जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है हमारे भारतीय संविधान में, तो ये कहाँ से लिया गया था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ऐसा इसलिए क्योंकि 1857 में पहली फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे नियम लाए गए थे ताकि उससे फ़ायदा मिले, जिसमें एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी था। इसकी मदद से जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो जब चाहे तब एक बिना पार्लियामेंट के तुरंत परमिशन के एक सिचुएशंस को देखते हुए एक कानून बना सकता है, जो आज भी हमारे संविधान में मौजूद है। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 199 का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, संथारा इज अ प्रैक्टिस फॉलोड बाय विच रीजन। तो संथारा एक तरीके की प्रैक्टिस है, ये किस रीजन में, रिलीजन में फॉलो किया जाता है, किस धर्म में फॉलो किया जाता है, आपको बताना है। आपका ऑप्शन पहला है बुद्धिज़्म, सेकंड है जैनिज़्म, सी है हमारा बहाई और डी है सिखिज़्म। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।